हेलो मेरे प्यारे टॉपर्स, माई सेल्फ शिवनंदन। इस वीडियो में हम देखेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके क्या क्या रीजन हैं जिससे कैंसर होता है। कैंसर दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को शिकार बनाने वाली बीमारियों में से एक है। ये बहुत सारे लोगों को मोक्ष की मुक्ति दिलाने में हेल्प करती है कैंसर। तो कैंसर जो है आखिरकार है क्या, इसको हम एक कंसेप्ट से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप एक फैमिली है, उस फैमिली में एक मुखिया है, बाकी और सारे फैमिली मेंबर्स हैं, और वो मुखिया के सही कंट्रोल में फैमिली चल रही है। सारे फैमिली मेंबर्स अपने मुखिया की बात मानते हैं और आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा ऐसी फैमिलियों में भी कोई ना कोई ऐसा फैमिली मेंबर निकल आता है जो कमीना है, नालायक है, बदतमीज है, इडियट है, जो भी कहे उससे वो ठीक है, बेवकूफ है। और वो फैमिली मेंबर में मुखिया की बात नहीं मानता, अपने फैमिली दूसरे मेंबर्स के साथ वो मिलजुल कर नहीं रहता है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो भी उसके मन में काम आता है वो करता है, चाहे कोई कुछ करे या ना करे, उसे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि नॉर्मल जो सेल होती हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे ज्यादा सेल्स पाई जाती हैं, ऐसी सेल्स पाई जा रही हैं। ये सेल्स सब कंट्रोल्ड मैनर में हैं। जैसे हमारी स्किन की सेल ले लीजिए, अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी सेल्स ले लीजिए, सारी सेल्स कंट्रोल्ड मैनर में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये मान लीजिए सेल है तो ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन करती है कि ये जो सेल है, ये वाली जो सेल है, ये वाली जो सेल है, ये अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि ये आसपास की सेलों के द्वारा कांटेक्ट है। और उस फिनोमिनन को हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब रोकना इसको, इसकी जब ये अपनी औकात के बाहर जाएगी तो आसपास की सेल्स से रोक देंगी कि नहीं, औकात तेरी यहां है। तो नॉर्मल वे में कंडीशनिंग हो रही है। लेकिन जब ये सेल अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ करती है, मान नहीं रही इनकी की बात, और इसने डिवीजन किया, फिर डिवीजन किया, फिर डिवीजन किया, डिवीजन करती चली जा रही है, और बहुत ज्यादा सेल का ग्रुप बन जाता है, फिर भी डिवीजन करती चली जा रही है। उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, कैंसर। और ये डिवीजन करती चली जा रही है, कोई स्पेशल दूसरी सेल भी नहीं बना रही, सिर्फ अपनी जैसी सेल बना रही है और डिवीजन करती चली जा रही है। तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, कैंसर कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स विदाउट डिफरेंशिएशन। बिना किसी डिफरेंशिएशन के जब सेल्स में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सेल। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कैंसर। इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, कैंसर कहेंगे। अब मैंने एक बात देखी, आपने एक बात देखी यहां पर कि यहां बहुत ज्यादा सेल्स थी, है ना, सेल्स ये तो थी आपस में कंट्रोल्ड वे में रह रही। लेकिन जब ये सेल्स डिवीजन करती चली जा रही, किसी की बात नहीं मान रही और डिवीजन करती चली जा रही है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल का मास बनने लगेगा। उसी सेल के मास को हमने क्या नाम दिया, ट्यूमर। तो ट्यूमर जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, मास ऑफ सेल्स। ट्यूमर, mass of cells
mass of cells which formed after uncontrolled growth of cells. ग्रोथ ऑफ सेल्स का मास जो सेल के अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के कारण बनता है उसको हम क्या कहेंगे? ट्यूमर। अब बात करते हैं ट्यूमर की, तो ट्यूमर के फिर टाइप की बात करेंगे भाई। टाइप्स क्या है ट्यूमर की? पहला वाला है जो है बनियान ट्यूमर होता है। बनियान ट्यूमर किसे कहते हैं भाई? बनियान ट्यूमर ये जो ट्यूमर जो होता है, सेल्स का जो मास होता है, जहां पर सेल्स का मास बनने लगता है शुरुआत में, लोकेशन ऑरिजिनेट लोकेशन है, वहीं पर ही रहता है और कहीं दूसरी जगह बॉडी में नहीं जाता। जैसे मान लीजिए गले में बन रहा है तो यहीं पर रहेगा और किसी दूसरी जगह नहीं जाएगा बनियान ट्यूमर में। तो हम कैसे, पहला वाला जो कौन सा है? बनियान ट्यूमर है। दिस ट्यूमर remain at origin location, जहां पर ये ऑरिजिन हुआ है, डेवलप हुआ है, वहीं पर रहता है और किसी दूसरी जगह पर नहीं जाता। बनियान का मतलब, बनियान अगर हमने पहन ली तो भैया बनियान हमारी बॉडी में यहीं पे तो रहेगी, ऐसा थोड़ी पैरों पे चली जाए, ना रे बाबा ना, नहीं जाएगी। तो इस ट्यूमर को हम क्या कहेंगे? इस तरह की ट्यूमर का बनियान ट्यूमर हम कहेंगे। ऐसा ट्यूमर जो हमारे ऑरिजिन, जहां पर वो डेवलप हुआ, उसकी लोकेशन है, वहीं पर रहता है और कहीं नहीं जाता, तो इसको हम क्या कहेंगे? बनियान ट्यूमर। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया? और ये जो है बॉडी को लेस डैमेज करता है, जहां पर ये डेवलप हुआ वहीं के ऑर्गन को डैमेज करेगा और किसी को डैमेज नहीं करेगा। बॉडी लेस डैमेज बाय बनियान ट्यूमर। बनियान ट्यूमर से बॉडी को नुकसान कम पहुंचता है। ठीक, तो ये बनियान ट्यूमर हो गया। अब दूसरी वाली जो बात आती है वो हमारी कौन सी है? मालिग्नेंट ट्यूमर। मालिग्नेंट ट्यूमर। मालिग्नेंट ट्यूमर कैसा है? मालिग्नेंट ट्यूमर ऐसा है कि ऑरिजिन लोकेशन से इसकी सेल्स टूट जाती हैं, प्रोलिफरेट हो जाती हैं और वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाने लगती हैं। जैसे ब्लड कैंसर में हम बात करें तो दिस ट्यूमर spread to other body parts. यहां पे ज्यादा बढ़िया तो ये रहेगा दिस ट्यूमर सेल्स, यहां पे थोड़ा सा ये लगा देना, दिस ट्यूमर सेल्स जो कैंसरस सेल हैं, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रही हैं, वो दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरफ फैलने लगती है। यानी कि ये अपनी लोकेशन पे ही, जहां पर ये ओरिजिन हुआ वही लोकेशन पर नहीं रहेगा, बाकी बॉडी के दूसरे पार्ट में फैलने लगेगा। जब बाकी बॉडी के दूसरे पार्ट में फैलने लगेगा तो हमारी बॉडी को ज्यादा हार्मफुल करेगा, ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो हम कह सकते हैं दूसरा वाला जो है कि बॉडी
more harmful, more damage by malignant tumor. malignant tumor से बॉडी को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। मालिग्नेंट ट्यूमर आप ऐसे याद रखेंगे, भाई माल मिल रहा है किसी को तो माल मिलेगा तो इधर उधर भागेगा, कभी कुछ खाएगा कभी कुछ खरीदेगा। क्यों? माल मिल रहा है तो एक जगह नहीं रहेगा, वो स्प्रेड करेगा, दूसरी जगह घूमता फिरेगा अगर माल मिल गया तो किसी को। तो मालिग्नेंट ट्यूमर बॉडी में एक दूसरे के पार्ट्स में, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है इसकी जो सेल्स हैं। बनियान ट्यूमर का यार जहां पर बनियान पहनी है वहीं पहने रहेंगे, तो बॉडी में ये जहां पर डेवलप हुआ वहीं रहेगा और बाकी कहीं नहीं जाएगा। ठीक, ये बात हो गई आपकी। अब एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कैंसरस सेल्स दूसरे बॉडी पार्ट्स में माइग्रेट करती हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मेटास्टेसिस। ये मालिग्नेंट ट्यूमर में ही है, इसके फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस किसे कहते हैं? कैंसरस सेल्स which migrate, cancerous cells which migrate to other body parts, other body parts. This phenomenon is called metastasis. This phenomenon, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? This property is called metastasis. इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे? मेटास्टेसिस कहेंगे। जब कैंसरस सेल्स हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में माइग्रेट करने लगती हैं, जाने लगती हैं और दूसरे पार्ट्स को फिर डैमेज करने लगती हैं, क्योंकि वहां पे भी वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करेंगी, और जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करेंगी तो आसपास की जो सेल के न्यूट्रिशन है उनको ये सेल्स ले लेंगी, तो आसपास की सेल्स भूखी मर जाएंगी, बेचारी प्यासी मर जाएंगी। तो मेटास्टेसिस कौन सी प्रॉपर्टी को कहते हैं? जब कैंसरस सेल्स बॉडी के दूसरे पार्ट में माइग्रेट करने लगती है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? मेटास्टेसिस कहेंगे। ठीक, अब आपको बेटा देखो कैंसर वाली फिनोमेना समझ में आया। बिना डिफरेंशिएशन के, बिना किसी दूसरी अदर सेल्स में परिवर्तित किए हुए सेल्स लगातार यूं ही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती चली जा रही है, तो इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। ट्यूमर, जब सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रही तो जो गांठ जैसा स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम क्या कहेंगे? ट्यूमर कहेंगे। दो तरह का होता है, जब वो गांठ जैसा स्ट्रक्चर वहीं की वहीं बना रहता है तो बनियान ट्यूमर कहते हैं, जिससे उसी ऑर्गन को नुकसान पहुंचता है। लेकिन जब ट्यूमर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, ट्यूमर की सेल्स जाने लगती हैं और हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स को नुकसान पहुंचाने लगती हैं, उसको डैमेज करने लगती हैं, तो इस फिनोमेन, इसको हम क्या कहेंगे? मालिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे। और सेल्स की इस प्रॉपर्टी को, जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाती हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? मेटास्टेसिस कहेंगे। ठीक है, अब ये कहानी हो गई। जब इतनी भयानक बीमारी है हमारे देश में, 10 लाख से ज्यादा लोग, इसने मोक्ष की प्राप्ति दिला दी, 10 लाख से ज्यादा लोगों को मोक्ष दिलवा दिया है कैंसर में। और बहुत सारे लोग, पता नहीं 10 लाख से ज्यादा नहीं, करोड़, पता नहीं कितने लोग मर गए होंगे अब तक, लेकिन फिलहाल 10 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको कैंसर है उनको। तो कितनी खतरनाक बीमारी है। आखिरकार इसके कारण क्या है? ये कैसे होती है कैंसर?
ताकि हम उनसे बच सकें। कॉजेज ऑफ कैंसर, कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के क्या कारण है। पहला वाला देखते हैं। देखिए, जो कैंसर के कारण हैं, फिजिकल कॉजेज हैं, फिजिकल एजेंट से भी कैंसर हो सकता है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, वो ग्रीन हमारे कैंसर सेल है, कोई अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगी, कोई सेल आपे से बाहर चली गई। गामा रेज है, एक्स रेज है, वो भी कैंसर कर सकते हैं। तो फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट से भी कैंसर हो सकता है बाय एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। अब आता है बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट से भी हो सकता है क्या, जैसे some viruses, and some parasites, वो भी क्या करते हैं, कैंसर कर सकते हैं। जैसे यहां पर इंपॉर्टेंट नोट में लिख लेना। वैसे 1000 का नोट तो बंद हो चुका है, पर चाहो तो आप 1000 का नोट, इंपॉर्टेंट नोट डाल दो आप यहाँ। तो कुछ वायरसेस की कहानी है बता रहा था। ऑन्कोजीन्स के ऑन्कोजीन्स जो होती हैं, जब ये एक्टिवेट हो जाती हैं, एक्टिवेट एंड कॉज कैंसर, तो ये कैंसर करती है। इन वायरसेस, इन सम वायरसेस, वायरल ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट, वायरल ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट, viral oncogenes present, and when virus infect to body, these oncogenes can activate in body and cause cancer। तो ये वायरल ऑन्कोजीन्स जो हैं, ये कैंसर करते हैं। ऑन्कोजीन्स ऐसी जीन्स हैं जो सेल को क्या करेंगी, उसके डीएनए को क्या करेंगे, भाई कोई कंट्रोल वाली बात नहीं है, तो डिवीजन का आदेश दे, डिवीजन करता चल, तो सेल डिवीजन करती चली जाएगी। ऑन्कोजीन्स ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ऑन्कोजीन्स भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, बट इन एक्टिव फॉर्म, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ड्यू टू म्यूटेशन
म्यूटेशन से या कोई अदर कारण से these oncogenes can active and cause कैंसर। और ये एक्टिव हो सकती है तो कैंसर भी कर सकते हैं। क्यों? अब बात आती है कुछ केमिकल एजेंट्स भी हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। निकोटिन पाया जाता है तंबाकू में, बहुत हानिकारक है, वो ऑन्कोजीन्स को स्टार्ट कर सकता है। एनिलीन डाइश and chemicals present in tobacco can cause cancer, can cause कैंसर। केमिकल एजेंट्स में, बायोलॉजिकल एजेंट्स में और फिजिकल एजेंट्स ऐसे हैं जो कैंसर को कर सकते हैं। तो देखो, तंबाकू पे सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं या फिर तंबाकू वैसे खाते हैं, उन पे क्लियर ये प्रिकॉशंस लिखा हुआ होता है कि टोबैको कैच कैंसर, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। अब तो सड़ा हुआ गाल शाही बना देते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं, क्योंकि मोहब्बत बहुत ज्यादा है ना टोबैको से। अब वो कैंसर हो जाती है ना जब उनको, तो फिर जब पता लगती है कि बेटा मोहब्बत इससे हुई थी, यहाँ पर बीच में कैंसर कैसे आ गई, साइड इफेक्ट कैसे हो गया। तो ये हमारे कैंसर के कुछ कारण हैं जिनसे कि कैंसर हो सकती है। अब हम देखते हैं कि कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे डायग्नोस किया जा सकता है कैंसर का। तो कैंसर के बारे में हम देखते हैं। तो हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी डिटेक्शन ऑफ कैंसर। डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर का को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है। ठीक, तो पहली वाली जो बात आती है वो है कि ब्लड और बोन मैरो टेस्ट, ब्लड में और बोन मैरो में टेस्ट करवा दिए जाए तो पता चल जाएगा। क्योंकि जो WBC होती है, जब ब्लड कैंसर होता है तो WBC अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगती है और ब्लड कैंसर को हम क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया। और अगर बोन मैरो में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही होगी तो हम ब्लड कैंसर को, बोन मैरो में जब सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही होगी तो हम फिर ब्लड कैंसर को पहले ही डायग्नोस कर सकते हैं, पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला वाला जो है वो क्या है कि टेस्ट इन बोन मैरो, बोन मैरो में टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी वाली क्या बात आती है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब टिश्यू का हम स्टडी करेंगे। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, और इसका दूसरा नाम दे देते हैं बायोप्सी। हिस्टोपैथोलॉजिकल का मतलब है कि टिश्यू का स्टडी करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी टिश्यू में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही होगी और वहां पर आसपास की सेल्स कैसा बिहेव कर रही हैं। तो पर्टिकुलर टिश्यू का जो हम स्टडी करते हैं तो उससे भी हम कैंसर को पता लगा सकते हैं। अब हमारी तीसरी वाली जो बात आ रही है रेडियोग्राफी।
रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं हमारे, उनका हम एक्सरे करते हैं कि जब पता लगा लेते हैं कहीं गांठ तो नहीं बन रही, ट्यूमर तो नहीं बन रहा है, तो उसको हम एक्सरे से अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स की जानकारी ले रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडियोग्राफी। आगे वाला जो आता है कंप्यूटर टोमोग्राफी आता है। कंप्यूटर टोमोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी का मतलब 3D पिक्चर लेते हैं। कंप्यूटर होता है वहां पे एक वो चलाता रहता है यहाँ पर, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की 3D पिक्चर बनाते हैं। जैसे कंप्यूटर में जैसे हमारे अंदर ऑर्गन्स है, ऐसे कंप्यूटर में हमें दिखते हैं, तो हम उससे स्टडी कर सकते हैं कि कोई सी टिश्यू में कोई ऐसा तो नहीं कि ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा हो। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी का मतलब 3D स्ट्रक्चर से हम अपने इंटरनल ऑर्गन की जानकारी लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर टोमोग्राफी। और ये तो आपने सुना ही होगा MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस। MRI जो होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें क्या होता है कि टिश्यू की जांच की जाती है, उसके परिवर्तन कैसे कैसे हो रहे हैं, सेल्स में चेंजेस कैसे कैसे आ रही हैं, उनकी जांच की जाती है MRI में। महीन से महीन सेल्स में बहुत जांच की जाती है। मैं कि ज्यादातर हम जो महीन से महीन जानकारी ले सकते हैं, बहुत छोटी तक जानकारी ले सकते हैं, वो MRI से हम ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे वाला जो आ रहा है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जहां पर हमारी बॉडी में डेवलप हो रही है, इसका मतलब वहां पर कैंसर है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से ये जो स्पेशल एंटीबॉडीज देते हैं या फिर हम बाहर से देते हैं स्पेशल एंटीबॉडीज, और वो कैंसर सेल को डिटेक्ट करती है। कैंसर की जो सेल्स हैं, जो एंटीजेंस हैं, उनको डिटेक्ट करती है कि यहाँ पे कैंसर के एंटीजेंस हैं, तो ये एंटीबॉडीज वहां पे उसको डिटेक्ट कर लेंगे, पता लगा लेती है, जिसकी वजह से हमें भी जानकारी मिल जाती है कि भैया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से भी कैंसर सेल की जानकारी है। अब आता है कैंसर का ट्रीटमेंट। कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, पहली वाली बात तो है बाय सर्जरी। सर्जरी के थ्रू हम, जैसे कोई ट्यूमर वगैरह बन रहा है तो उसको हम निकाल के बाहर कर देते हैं, यानी कि ट्यूमर को बॉडी से बाहर कर देते हैं, तो ना रहेगी वो क्या, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ट्यूमर को बाहर कर दिया सर्जरी से, और आसपास की जो सेल्स हैं उनका सही ट्रीटमेंट करते हैं, तो सर्जरी के थ्रू भी हमारी क्या है कि हम कैंसर को खत्म कर सकते हैं। तो दूसरी वाली बात आ जाती है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी अलग तरह की हम थोड़ी रेज देते हैं, जैसे कैंसर वाली सेल्स हैं वो बेकार होने लगती हैं और हम आसपास की सेल्स का सही ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो रेडिएशन थेरेपी से भी हम कैंसर को खत्म कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी जो होती है वो ट्यूमर वाली जो सेल्स हैं उनको क्या कर देती है, बेकार कर देती है। अब बात आ रही कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी यानी केमिकल की थेरेपी देते हैं, कुछ स्पेशल केमिकल्स देते हैं, जो केमिकल्स कैंसर वाली सेल पर जो है रिएक्शन करते हैं और वो उनकी अनलिमिटेड ग्रोथ जो हो रही है उसको खत्म कर देते हैं। तो कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट भी है, कुछ को एनीमिया की भी शिकायत मिलती है, एनीमिया हो जाता है, किसी के हेयर उड़ जाते हैं, बाल वगैरह पूरी बॉडी को उड़ जाते हैं, आंखों के ऊपर ये जो आईब्रो उनके भी बाल उड़ जाते हैं,
बाल गायब हो जाते हैं। तो कीमोथेरेपी के हमारे कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। अब आ जाता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि हम स्पेशल एक एंटीजेंस देते हैं जिनका नाम है अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन है इनका नाम। चलो मैं लिख देता हूं, अल्फा इंटरफेरॉन ये स्पेशल ऐसे एंटीजेंस के फॉर्म हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है जिससे कि कैंसर सेल को खत्म किया जाता है। तो ये हमारे कुछ ट्रीटमेंट थे कैंसर के और कुछ हमारे डिटेक्शन थे कैंसर से, कैंसर को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा भैया। तो इसको यही फिनिश कर लेते हैं। थैंक यू। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।